पंजाब के पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सुल्तानपुर। इस गांव में रहता था रघु नाम का गरीब नाई, जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। रघु अकेले ही अपने 5 छोटे बच्चों का पालन पोषण करता था। गांव छोटा था, काम कम मिलता था, इसलिए रघु रोज 6 मील दूर दूसरे गांव काम करने जाता। एक दिन रास्ते में पेड़ के नीचे बैठी एक सुंदर औरत ने उसे आवाज दी। वो औरत बार बार मिलने लगी और बोली, रघु मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। लेकिन रघु ने साफ कहा, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। रघु को शक हुआ और उसने गांव के एक बुजुर्ग से सलाह ली। बुजुर्ग ने कहा, औरत की असलियत जानने के लिए उसके बाल काटो या उसके पांव देखो। रघु ने मौका देखकर उस औरत के लंबे बालों का एक गुच्छा काट लिया। औरत तड़प उठी और अपने असली रूप में प्रकट हुई। वो फूल नगर नाम की भूतों की बस्ती से आई थी, लेकिन बाल कटने से वो रघु के वश में आ गई और बोली, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रघु उसे घर ले आया और बच्चों ने उसे अपनी नई मां मान लिया। धीरे धीरे घर बदल गया, सफाई, समृद्धि और बच्चों की हंसी खुशी लौट आई। लेकिन पड़ोसन ने एक दिन उसे देखा और अचानक उसके उल्टे पैर दिखाई दिए। पड़ोसन डर गई और गांव भर में बात फैल गई कि रघु के घर भूतनी रहती है। लोगों ने रघु का मजाक उड़ाना शुरू किया और उसके घर को भूतनी का घर कहने लगे। भूतनी ने रघु से कहा, मुझे आजाद कर दो, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। लेकिन रघु ने साफ मना कर दिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। एक दिन सबसे छोटा बेटा खेलते खेलते आंगन की मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी के नीचे से उसे एक पुराना मटका मिला, जिसमें औरत के कटे हुए बाल दबे थे। औरत ने तुरंत बाल अपने हाथ में लिए और जला दिए। अब वो कैद से मुक्त हो चुकी थी। उसने रघु की ओर देखा और बोली, अब मैं अपनी बस्ती लौट रही हूँ। जाते जाते वो सोने के सिक्कों से भरा मटका छोड़ गई। रघु अमीर हो गया, लेकिन गांव वाले उसके घर को हमेशा भूतनी का घर कहते रहे और आखिरकार वो शहर जाकर बस गया।